1974 एक ऐसा साल जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ महाशक्तियां और दूसरी तरफ उभरते हुए देश। लेकिन उसी साल भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक धमाका जिसकी गूंज सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। राजस्थान का शांत रेगिस्तान पोखरण, जहां रेत के नीचे छुपा था एक ऐसा रहस्य जो इतिहास बदलने वाला था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया गया कि दुनिया की बड़ी-बड़ी खुफिया एजेंसियां भी इसे समझ नहीं पाईं। 1962 भारत चीन युद्ध, जिसने भारत को एक कड़वा सबक दिया। और फिर 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। भारत समझ चुका था कि अगर सुरक्षा चाहिए तो ताकत भी दिखानी होगी। तभी शुरू हुआ एक गुप्त मिशन। चुने गए देश के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैन्य अधिकारी। इस मिशन के पीछे खड़ी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सब कुछ चुपचाप हो रहा था, न कोई मीडिया, न कोई सार्वजनिक घोषणा। यहां तक कि कई सरकारी अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर राजा रामन्ना, इन वैज्ञानिकों ने इस मिशन को दिशा दी। सामग्री को रात के अंधेरे में लाया गया, हर चीज को कोड नाम दिए गए। हर कदम पर बस एक ही लक्ष्य था, दुनिया से इसे छुपाना। 18 मई 1974 सुबह का समय, पोखरण का रेगिस्तान शांत, स्थिर और बिल्कुल खामोश। लेकिन इस खामोशी के नीचे एक तूफान छुपा हुआ था। ठीक 8:05 पर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धरती हिल उठी, रेत आसमान में उछल गई और उस पल भारत ने इतिहास रच दिया। कोड संदेश भेजा गया, बुद्ध मुस्कुरा रही है। दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका, सोवियत यूनियन और अन्य शक्तियां सब ये समझने में लग गए कि भारत ने ये कैसे कर दिखाया, वो भी बिना किसी को बताए। अब भारत सिर्फ एक विकासशील देश नहीं था, वो बन चुका था एक परमाणु शक्ति। इस परीक्षण ने भारत की पहचान बदल दी, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक प्रतिबंध भी लगे। तकनीक और संसाधनों पर रोक लगा दी गई। फिर भी भारत पीछे नहीं हटा। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये शुरुआत थी आत्मनिर्भरता की और आत्मविश्वास की। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये सिर्फ एक परमाणु विस्फोट नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत अब खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम है। उस दिन रेगिस्तान में सिर्फ एक बम नहीं फटा था, बल्कि एक नई शक्ति का जन्म हुआ था। एक ऐसा भारत जो अब दुनिया को चुपचाप नहीं देखेगा, बल्कि अपनी ताकत से जवाब देगा।